ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या भगवान पहले ही तय कर देते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा? हम अमीर होंगे या गरीब, हमें सुख मिलेगा या दुख, और हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाता है। लेकिन असली सच क्या है? दोस्तों, सनातन धर्म में इस सवाल का बहुत गहरा और स्पष्ट जवाब मिलता है, और ये जवाब हमें मिलता है पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में। इस महान ग्रंथ में लॉर्ड कृष्णा ने जीवन, आत्मा और कर्म का गहरा ज्ञान दिया है। ये ज्ञान उस समय दिया गया जब अर्जुना कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने से घबरा गए थे। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को खड़ा देखा तो उनका मन दुख और भ्रम से भर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो केवल एक साधन है। असल में हमारे अंदर एक आत्मा होती है, और ये आत्मा अमर है। इसका कभी जन्म नहीं होता और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका अर्थ है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, हम जिस चीज को मृत्यु समझते हैं वो वास्तव में केवल शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, और फिर वही आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण ने इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, जैसे एक मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसका मतलब ये है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर आत्मा नया शरीर लेती है तो ये कैसे तय होता है कि अगला जन्म कैसा होगा? क्या अगला जन्म अमीर परिवार में होगा या गरीब परिवार में? क्या जीवन सुख से भरा होगा या कठिनाइयों से? दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार इसका जवाब है कर्म। हाँ, मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यानी हम आज जो भी कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है और धर्म का पालन करता है, तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन अगर कोई इंसान बुरे कर्म करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है और अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी बहुत सुखी हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी परेशान रहते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है, हर कर्म का फल जरूर मिलता है, अगर इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। इसीलिए गीता हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें ये सोचकर कर्म नहीं करना चाहिए कि इसका फल क्या मिलेगा, बल्कि हमें धर्म, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि आज के कर्म ही कल का भाग्य बनाते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत में लिखा होता है, लेकिन गीता हमें बताती है, भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा बनेगा, और अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जीवन का असली रहस्य यही है, भाग्य से ज्यादा ताकत हमारे कर्मों में होती है। अगर इंसान अपने कर्मों को सुधार ले तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जय सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और अद्भुत धार्मिक रहस्य के साथ। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।